वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और शॉर्ट वीडियो, और इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको पता है जो कैंसर सेल होती हैं वो हाईली प्रोलिफरेटिव सेल्स होती हैं। होता क्या है कि कोई सेल है और उस सेल में क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ के बाद उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है। अगर सेल आपकी बॉडी में कोई सेल है तो जितनी उसकी ग्रोथ जरूरी है उतनी ही उसकी डेथ भी जरूरी है, मतलब एपोप्टोसिस जरूरी है। इस ग्रोथ और डेथ को मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस। इस होम्योस्टेसिस के कारण आपकी बॉडी में निरंतर ग्रोथ होती रहती है और एपोप्टोसिस भी होती रहती है। ये एपोप्टोसिस कैसे कैसे होती है? एक प्रोग्राम्ड वे में, चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, चाहे वो ग्रे एंजाइम बेस्ड पाथवे हो, किसी भी पाथवे के थ्रू आपकी सेल की डेथ हो सकती है। अब ये कौन सा पाथवे चलेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैसे किस टाइप का डैमेज हुआ है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है कैंसर सेल की, यहाँ पे कुछ हमने मेंशन की हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की। पहली प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल सेल होती है वो कंट्रोल डिवीजन करती है। कंट्रोल डिवीजन का मतलब ये है कि एक लिमिट होगी उसकी, वहां तक वो ग्रो करेगी, फिर उसके बाद वो ग्रो नहीं करेगी। लेकिन कैंसर सेल क्या होती है, वो अनकंट्रोल डिवीजन करने लगती है। अनकंट्रोल डिवीजन क्यों करने लगती है? क्योंकि उनकी जो सेल साइकिल है, जो रेगुलेट करने वाला है, जो E2F या RB जो फैक्टर होता है, वो जो है मतलब हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उसके कारण क्या होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है। अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो क्या होती है, जो सेल होती है वो जो अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। जब कोई सेल अनडिफ्रेंशिएटेड होगी तो वहां पे उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन करेगी। तो पहला जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन, हम इसको समझेंगे एक एक करके। दूसरा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जो कैंसरस सेल होती है, नॉर्मल सेल होती है, उनमें किसी टाइप की भी सिग्नलिंग हो सकती है। ऑटोक्राइन भी हो सकती है, जक्स्ट्राक्राइन भी हो सकती है, पैराक्राइन भी हो सकती है और इंडोक्राइन भी हो सकती है। ये सिग्नलिंग अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जो कैंसरस सेल होती है, ये क्या करती है, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करती है। ग्रोथ फैक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, वेसिकुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। ये सब ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर जो सिक्रीट करते हैं, ये अपने सेल पे ही सिक्रीट करते हैं, अपने सेल पे ही रिसेप्टर लिए होती हैं। तो क्या होता है, खुद पे ही डाल रही हैं जो भी इन पे ग्रोथ फैक्टर है। तो इनकी सेल की क्या होती है, प्रोलिफरेशन इससे भी होती है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की वजह से। तीसरा जो इनका कैरेक्टर होता है, नो कांटेक्ट इनहिबिशन। नो कांटेक्ट इनहिबिशन का, नॉर्मल जो सेल होती हैं वो कांटेक्ट इनहिबिशन शो करती हैं। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है कि जो सेल होती है वो एक लिमिट तक ग्रो करती हैं। जब कोई सेल एक लिमिट तक होके ग्रो करना बंद कर देती है तो उसको आप एक टर्म देते हो हेफिलिक लिमिट। तो कोई सेल होती है वो हेफिलिक लिमिट तक ग्रो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जो कैंसरस सेल होती हैं ये मल्टी लेयर में ग्रो करती है, मतलब ग्रो करती जाती है, सेल पे सेल होती जाती है। मतलब इनकी हेफिलिक जो लिमिट है, हेफिलिक लिमिट है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनमें कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता। हम सब कुछ बताएंगे अभी आपको डायग्राम से, ठीक है। उसके बाद इनका जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है कैंसर सेल का, वो होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ इनहिबिशन। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ इनहिबिशन का मतलब ये है, जो नॉर्मल से होती हैं वो क्या करती हैं, किसी एंकरेज के ऊपर डिपेंड होती हैं, लेकिन जो कैंसरस सेल होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करती, इनको बस ग्रो करना होता है, ठीक है। फिर होता है फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। आपको पता है, मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में ही कि एपोप्टोसिस बहुत जरूरी है होम्योस्टेसिस को, या आपकी सेल को नंबर को मेंटेन करने के लिए। एपोप्टोसिस का ही फंक्शन होता है कि आपकी जो सेल है उनका नंबर को मेंटेन करना। लेकिन जब एपोप्टोसिस फेल हो जाएगी तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नंबर इंक्रीज हो जाएगा मतलब एपोप्टोसिस वहां पे फेल हो गई। दूसरा है, इसके बाद जो सिक्स्थ जो कैरेक्टर है कैंसर सेल का, वो है हाइपोक्सिया। होता क्या है, कोई सेल है मोनोलेयर में ग्रो कर रही थी, मतलब एक लेयर में ग्रो कर रही, कोई है मल्टी लेयर में ग्रो कर रही। मोनोलेयर सेल होगी तो वहां पे नॉर्मल रिस्पिरेशन होगा, नॉर्मल ग्रोथ होगी। लेकिन जब बहुत सारी सेल एक पास में आ जाएंगी तो वहां पे क्या होता है,
सेल तो ज़्यादा हो गए, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो डिफिशिएट हो जाती है। जो ऑक्सीजन डिफिशिएट होगी तो क्या होगी, वहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है। कैसे होगी बताएंगे। उसके अलावा सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हो जाता है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन आप इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हो, जो आपकी जो एंटीबॉडी होती है वहाँ पे भी होता है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, और यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करते हैं, इनको दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक एक करके इधर हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हम पहला लेते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल सेल होती हैं उनमें क्या होता है, कंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या हो जाती है उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है। लेकिन जो कैंसर सेल होती हैं जो, तो उनकी क्या होती है, जो सेल साइकिल होती है एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल सेल साइकिल का मतलब ये है, आपको पता है सेल साइकिल में G1, S, G2 और M फेज होती है। लेकिन जब कैंसर सेल होगी तो वहां पे केवल और केवल G1 और G2 खत्म हो जाती है, S M में और M से फिर S, मतलब अनकंट्रोल एबनॉर्मल हो गई सेल साइकिल, केवल 2 ही फेज बचेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल एबनॉर्मल हो गई तो क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, हाई प्रोलिफरेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ट्यूमर हो जाएगा, मास बन जाएगा वहां पे, तो क्या होगा, ट्यूमर बन जाएगा। तो जो नॉर्मल सेल होती है उनमें कंट्रोल ग्रोथ होती है। कंट्रोल ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि वहां पे एपोप्टोसिस हो जाती है। कैंसर सेल होती है तो वहां पे एपोप्टोसिस एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगती है। क्यों करने लगती है, क्योंकि वहां पे जो सेल साइकिल है वो अनकंट्रोल हो जाती है और हाई प्रोलिफरेशन हो जाता है सेल का, और ट्यूमर बना देते हैं। और ट्यूमर ही आगे चल के क्या हो जाता है, कैंसर बना देता है, बिनाइन या मैलिग्नेंट। ठीक है, तो एक हो गया अनकंट्रोल ग्रोथ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। आपको होता क्या है, जो दूसरा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई कैंसरस सेल है, ये क्या करेगी, ये सिक्रीट करेगी ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ जीएफ लिख देते हैं, ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर क्या होंगे, ये क्या करेंगे, इसका यहाँ रिसेप्टर है, ये हो गया इसका रिसेप्टर होगा। ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे, इस पे इसको स्टिमुलेट करेंगे, इसको जैसे कैंसर सेल को स्प्रेड करेंगे। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये कौन सिक्रीट कर रहा है, कैंसर सेल इटसेल्फ खुद से ये सिक्रीट कर पा रही है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर कौन सिक्रीट करेगा, जो कैंसर सेल होंगी, ये क्या करेंगी, अपने ऊपर ही सिग्नलिंग दे रही है, और इसको क्या करते हैं, कैंसर सेल की क्या हो जाएगा, प्रोलिफरेशन। अब प्रोलिफरेशन हो रहा है, इसीलिए नो एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस नहीं होती तो क्या हो जाती है, सेल इमोर्टल। ठीक है, तो दूसरा आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग भी आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरा हमने बताया नो कांटेक्ट इनहिबिशन। अब कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, नॉर्मल सेल जो होती हैं, देखो पहले सुनो, नॉर्मल सेल समझ में आएगा तब। नॉर्मल सेल होती हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन। अब ये कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है, ये कांटेक्ट इनहिबिशन ये होता है,
ये कांटेक्ट इनहिबिशन, मान लो ये कोई सेल है, आप सेल कल्चर कर रहे हो, इसमें सेल है, ये सेल है, तो ये क्या करती है, मोनोलेयर में ग्रो कर रही है, मोनोलेयर में ग्रो कर रही है। तो क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या करते हैं, वो एक लिमिट के बाद ग्रो नहीं कर रही है, अब ग्रो नहीं कर रही है तो मोनोलेयर में ग्रो कर रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा, मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन कर रहे हैं, इसके बाद ये ग्रो नहीं करेंगी। लेकिन ये सेल क्या होगी, नो कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कोई सेल है मल्टीलेयर में ग्रो कर रही है, मल्टीलेयर में ग्रो कर रही है। जब मल्टीलेयर में ग्रो करेगी तो मल्टीलेयर में ग्रो क्यों कर रही है, यहाँ पे मोनोलेयर में ग्रो करने का एक मतलब एक जो क्यों हो रही है मोनोलेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो सेल टू सेल इंटरेक्शन है, सेल टू सेल इंटरेक्शन है वो भी प्रेजेंट है, और सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन है वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मल्टीलेयर में ग्रो के क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ एंकरेज के लॉस के कारण। अब एंकरेज के लॉस हो जाता है तो नो सेल टू सेल इंटरेक्शन या सेल टू मैट्रिक्स, सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन, ठीक है। तो जब कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा तो सेल और सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन वो क्या होगा, वो ठीक है। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है यहाँ पे नो फर्दर ग्रोथ, ठीक है। कांटेक्ट इनहिबिशन होगा तो मतलब मोनोलेयर में, नो फर्दर ग्रोथ का मतलब मोनोलेयर में, यहाँ पे मल्टीलेयर में मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंकरेज का लॉस हो गया, सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन का लॉस हो गया। अब ये सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन का लॉस कैसे होता है, ये देखो, इसको देखते हैं। सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन का लॉस कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई एक सेल है, ये सेल आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ईसीएम के कंपोनेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है या ये सब क्या करते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराते हैं, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराते हैं। होता क्या है, अगर ये सेल कैंसरस सेल है, ठीक है, ये कैंसरस सेल है, मान लीजिए ये कैंसरस सेल है, ये कैंसरस सेल क्या करेगी, हमने क्या कहा था कि ये सिंथेसाइज कर सकती ग्रोथ फैक्टर को, तो ये क्या करेगी, सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर। जैसे ही ग्रोथ फैक्टर को सिक्रीट करेगी, इसमें क्या होंगे, प्रोटीएजेज होंगे, प्रोटीएजेज और प्लाज्मिनोजेन होंगे, ठीक है, ये पूछा गया आपसे एग्जाम में, प्लाज्मिनोजेन होंगे। ये प्लाज्मिनोजेन क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड ईसीएम कंपोनेंट, जो ईसीएम के कंपोनेंट है उनको डिग्रेड कर देंगे। जैसे ईसीएम के कंपोनेंट को तो क्या होगा, ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक बोथ सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन, ठीक है, सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स के इंटरेक्शन को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। किसके कारण, इस जो प्रोटीएज है या प्लाज्मिनोजेन है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, जैसे अगर ईसीएम के कंपोनेंट नहीं होंगे, ईसीएम के कंपोनेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, जो ये मोनोलेयर में जो फर्दर ग्रोथ नहीं करने दे रही थी कांटेक्ट इनहिबिशन, वो कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा और कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा वहां, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं,
फोर्थ जो है कैरेक्टर देखते हैं। फोर्थ क्या है आपका? डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ। ठीक है, पहले देखते हैं नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल होती है, उसमें क्या होती है? हेफलिक लिमिट होती है। ये हेफलिक लिमिट क्या होती है? सेल कैन ग्रो अप टू सर्टेन टाइम। ठीक है, जो सेल है वो एक सर्टेन पीरियड तक, सर्टेन टाइम तक ग्रो कर सकती है, मतलब यह डिवीजन कर सकती है कि 5 बार कर लिया, 8 बार कर लिया, उतनी बार कर सकती है। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हेफलिक लिमिट होता है। जब हेफलिक लिमिट होता है तो वहां पे हो जाता है, ये ऐसी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाती है? डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ इनहिबिशन। ठीक है, डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ इनहिबिशन। लेकिन जो कैंसर सेल होती है, अभी देखो, जो कैंसर सेल होती है वो क्या करती है? कैंसर सेल क्या होती है? यहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब क्या है? नो हेफलिक लिमिट। ठीक है, कैंसर सेल में हेफलिक लिमिट नहीं होती। अब अगर हेफलिक लिमिट नहीं होगी तो क्या होगी? अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेगी। ठीक है, ये दोनों कर सकते हैं, हेफलिक लिमिट और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो नो हेफलिक लिमिट, जब हेफलिक लिमिट नहीं होगी तो क्या होगी? डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो होगी वो कैंसर सेल कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वहां हेफलिक लिमिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है। नॉर्मल सेल में हेफलिक लिमिट पाई जाती है और सेल एक सर्टेन टाइम तक या अप टू सर्टेन डिवीजन तक ही ग्रो कर सकती है, टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ डेंसिटी डिपेंडेंट जो ग्रोथ है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ है, वो हो गया। अब देखो अगला, फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, फिफ्थ। देखो, जो नॉर्मल सेल होती है आपकी, नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल में क्या होगी? उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ के बाद इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है और इससे क्या होता है? सेल जो नंबर है वो मेंटेन रहता है, सेल का नंबर मेंटेन रहता है। लेकिन जो कैंसरस सेल होती है, उसमें क्या होता है? प्रोलिफरेशन है। ठीक है, प्रोलिफरेशन होगा और फिर उसके बाद ओनली प्रोलिफरेशन, मतलब केवल और केवल ग्रोथ हुई। जब केवल और केवल ग्रोथ हुई तो क्या होगा? नो डेथ। तो इससे क्या होगा? डेथ नहीं हो रही तो फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, अब ये एपोप्टोसिस फेल क्यों होती है? आपको पता है, प्रो एपोप्टोटिक जीन होते हैं, कुछ एंटी एपोप्टोटिक जीन होते हैं। प्रो एपोप्टोटिक जीन क्या होते हैं? वो प्रमोट करते हैं। जो प्रमोट कर रहे थे प्रो क्या करेंगे? वो नहीं होंगे। एंटी जो होंगे वो इनहिबिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एपोप्टोसिस में जब कैंसर सेल होंगे, क्या होंगे? यहाँ पे जो एंटी होंगी एपोप्टोसिस के, एंटी एपोप्टोटिक जीन जो है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब दूसरा है हाइपोक्सिया। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर देखिए, आपको सारे कैरेक्टर हम बताए दे रहे हैं इन सेल्स के, क्योंकि ये बहुत ही
कंफ्यूजन वाला टर्म होता है, लोग समझ नहीं पाते कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन में होगा कैंसर सेल में कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होगा कि नहीं होगा, डेंसिटी डिपेंडेंट होगा या डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा, ये सब बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं हाइपॉक्सिया 6। देखो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में क्या होगा, नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और क्या होगा, नॉर्मल रिस्पिरेशन भी होगा। नॉर्मल रिस्पिरेशन होगा। कैंसरस सेल में क्या होगा, कैंसरस सेल में क्या होगा, आपको पता है कि नॉर्मल सेल है, मान लो ऐसे ग्रो कर रही है। कैंसर सेल में क्या होगा, वहां कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं हो रहा है। अब बताओ जितने में, अब यहां पे क्या होगा, प्रोलिफरेशन हो गया सेल का, प्रोलिफरेशन हो गया। अब प्रोलिफरेशन अगर हो गया है तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड जो होगी, डिमांड होगी ऑक्सीजन की, वो इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे डिमांड ऑक्सीजन की इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपॉक्सिक कंडीशन हो जाएगी। हाइपॉक्सिक कंडीशन, इस हाइपॉक्सिक कंडीशन को सेंस करता है आपको। यह हाइपॉक्सिक कंडीशन क्यों होती है, ड्यू टू accumulation ऑफ सेल्स। सेल्स के एक्यूमुलेशन पे क्या होता है, हाइपॉक्सिक कंडीशन हो जाती है। ये हाइपॉक्सिक कंडीशन जब होगी तो वहां पे क्या होगा, ओनली ग्लाइकोलिसिस, केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस होगी। और ग्लाइकोलिसिस होगी जैसे ही हाई अगर ग्लाइकोलिसिस होगी तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का जो अमाउंट है, लैक्टिक एसिड वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये हाइपॉक्सिक कंडीशन है, इसको सेंस कैसे करते होंगे, कैसे पता लगाते होंगे कि ये सेल में जो है वो कैंसर सेल हो गया, मतलब जो सेल है वो कैंसरस हो गई। तो इसको पता लगाने के लिए सेंसर होता है, हाइपॉक्सिक कंडीशन को पता लगाने के लिए एक सेंसर होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसको जो एक सेंसर होता है, वो सेंसर का नाम होता है रिकॉग्नाइज बाय सेंसर। वो सेंसर का नाम है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट का अमाउंट बढ़ रहा था ना, तो जो सेंसर है उसका क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है। ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पे जो है बढ़ जाता है। अब बढ़ता क्यों है, क्योंकि एक जीन होता है HIF, हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1, हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर 1। ये क्या होता है, ओवर एक्सप्रेस करने लगता है। ठीक है, तो ये हाइपॉक्सिक कंडीशन हो जाता है। इसके अलावा ठीक है, अब हम देखते हैं 7th कैरेक्टर। देखो 7th क्या है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन कैसे होता है, बोला जाता है जो कैंसर होता है, कैंसर इज मोनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूछी गई है, मोनोक्लोनल इन ओरिजिन। जो कैंसर होता है वो मोनोक्लोनल होता है ओरिजिन में। कैसे, ये देखा गया कि जो 99.1% जो म्यूटेशन है, 99.1% जो हाइपर म्यूटेशन है, उन्हीं की वजह से कैंसर होता है। ठीक है, कभी बोला जाता है कि जो आपकी जो जर्म सेल है उसमें कैंसर नहीं होता,
कैंसर किस में होता है, आपकी जो सोमेटिक सेल होती है, ठीक है। तो जो हाइपर म्यूटेशन होता है वो होता है आपके सोमेटिक सेल में। जो कैंसर सेल होती हैं, कैंसर सेल ओरिजिनेट इन सोमेटिक सेल, ठीक है। जो कैंसर होता है वो सोमेटिक सेल में ओरिजिनेट होता है। सो इट कैन नॉट बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। इसकी वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो गए आपकी प्रॉपर्टीज, इनको हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया अच्छे से। आप इसको अच्छे से जो है समझ लीजिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, एक बार में समझ में नहीं आते। मैंने जो है एकदम अच्छे से बताने की कोशिश की है कि आपको जो है पूरा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही एक्यूरेट है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है जो आप कहीं पे सोचो अरे यार ऐसा नहीं होता, नहीं। जितनी भी चीज़ें दी हैं एक्यूरेट रखने की कोशिश करी हैं, ठीक है। अब अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर और इनके जीन्स के बारे में, जैसे प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक, या प्रोटो ऑन्कोजीन या ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।